कबूल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह हिंदल वली, बराए पंजतने पाक या मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, इधर भी यक नजर कर दो मिटे हम सब की सारी परेशानी। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, अल्लालों में पसंद है मुझे आमीना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का गुलदस्ता पेश कीजिए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज की इस महफिल में, इस कड़कती हुई ठंडक में आप तमाम हज़रात अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर, आप नरम नरम गद्दों को छोड़कर और अपने तमाम कामों को छोड़ने के बाद आप महफिल रसूल में बैठे हैं, यकीनन मुबारकबाद के लायक हैं। ऐसे वक्त में जो अपना कीमती वक्त महफिल रसूल में देना गवारा नहीं करता है, लेकिन आपके अंदर में वो जज्बा है, आपके अंदर में वो हिम्मत है, आपके अंदर में वो हौसला है, आपके सीने में आकाए कौनैन की मोहब्बत है, इसीलिए आपने अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर, अपने दुकानों को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर, अपने सारे कामों को दरकिनार करके नबी की महफिल में आकर ये सबूत दे रहे हैं कि हम कल भी नबी से मोहब्बत करते थे और आज भी नबी से मोहब्बत करते हैं और सुबह क़यामत तक नबी से मोहब्बत करते रहेंगे। और यहाँ पर आपका बैठना बेकार नहीं जाएगा, इसलिए बेकार नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग दुनियादार नहीं हैं, बल्कि हम तो रसूल पाक के वफादार हैं। इसलिए कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर यानी मर मिटने के लिए तैयार हैं, अपनी औलादों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी तमाम जायदाद, तमाम दौलत को कुर्बान करने के लिए नबी के नाम पर तैयार हैं। इसलिए कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हज की शर्त अव्वल है, अरे इसी में अगर हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में अगर हो खामी तो ना सब कुछ नामुकम्मल है। तो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं यकीनन सबका काम बिल्कुल मुकम्मल होगा और सब अल्लाह उसके रसूल की नजर में है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सारी कायनात को पैदा फरमाया है और सारी कायनात को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के भी पैदा फरमाया है, अपने बंदे को पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया है। अब जरा सा मेरी गुफ्तगू आप तमामी हजरात बड़ी तेजी के साथ मैं सुनाना चाहता हूँ, वक्त का लिहाज करते हुए सुने मेरी गुफ्तगू, जरा मचल के एक दफा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया है। आज तक दुनिया में कोई भी फरिश्तों की तादाद को गिन न सका, जिस तरीके से आज तक कोई भी इंसान आसमान के सितारों को गिन न सका है, न सुबह क़यामत तक गिन पाएगा।
पाएगा। उसी तरीके से फरिश्तों की तादाद को ना कल गिना जा सका था, ना आज कोई गिन सकता है, ना सुबह क़यामत तक कोई गिन सकता है, क्योंकि बेशुमार फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है और अलग अलग फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग कामों पर मामूर फरमाया है। मिसाल के तौर पर हजरत जिब्राइल अमी है, हजरत जिब्राइल अमी को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा काम दिया है। सबसे बड़ा काम क्या है कि अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह तबारक व तआला के कवानीन को, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के पैगाम को नबियों तक पहुंचाते हैं। कभी हजरत आदम के पास पहुंचा रहे हैं, कभी शीश तक पहुंचा रहे हैं, कभी हजरत इब्राहिम तक पहुंचा रहे हैं, हजरत मूसा तक पहुंचा रहे हैं, कभी ईसा तक पहुंचा रहे हैं। 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए। हजरत जिब्राइल अमी को जहां जहां जाने का हुक्म हुआ अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाते रहे। जब बारी आई कायनात के ताजदार की, जब बारी आए इमामुल अंबिया की, तो हजरत जिब्राइल अमी जब जब आते हैं आका की बारगाह में हाथों को बांध कर खड़े हैं और अदब के साथ खड़े हुए हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेकर आ जाऊं, या नबी अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेकर आ जाऊं। तो अल्लाह के पैगाम को नबियों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को मामूर फरमाया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरत मीकाईल को ले लीजिए। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल रोजी बांटने पर मामूर फरमाया है, हवा चलाने के लिए, पानी बरसाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम हजरत मीकाईल के सुपुर्द किया है, ये काम हजरत मीकाईल के सुपुर्द किया है। खाना खिलाइए हजरत सबको, उसके बाद इज्जत के साथ ज्यादा से ज्यादा नजराना देकर बिल्कुल रवाना कीजिए, इसलिए कि हाँ रोक भी नहीं सकते हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे गांव के लिए, मैं आपका मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको मजीद बुलंदियां अता फरमाए और अल्लाह ताला खूब शोहरत का मालिक बनाए। हिंदुस्तान के कोने कोने में आपकी शोहरत हो। एक दिन ऐसा आए कि नात पढ़ने की वजह से अल्लाह के रसूल आप दोनों को मदीना बोला। बोले सुभान अल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ जरा सा रास्ता दे दीजिए। हाँ जरा देखिए, सुनना भी जरूरी है और सुनकर इस पर अमल करना भी जरूरी है। तो कैसे पता चलेगा कि बारिश जो होती है ये कौन बरसा रहा है? यकीनन हर चीज का मालिक अल्लाह है, लेकिन हर काम फरिश्ता करता है। बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह तो हाकिम है, अल्लाह मालिक है, काम करने वाले फरिश्ते हैं। इसलिए अब सुनिए, अल्लाह के पैगाम को नबियों तक अगर पहुंचाते हैं, उस जात का नाम हजरत जिब्राइल अमी है। पानी बरसाना, हवा चलाना, रोजी पहुंचाना, ये काम हजरत मीकाईल का है। और जब कयामत की सुबह होगी, जब कयामत आएगी, जब सूर फूकेंगे, ये काम हजरत इसराफील का है, जो हमारे रूह को निकाला करते हैं, उसका नाम हजरत इसराइल है। तो इसी तरीके से अलग अलग फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग काम को बिल्कुल मुंतखब फरमाया है। कुछ ऐसे फरिश्ते हैं कि माओ को शिकम में बच्चों के शक्ल को बनाया करते हैं, बच्चों के पूरे जिस्म को बनाया करते हैं। कुछ ऐसे फरिश्ते हैं कि हमारे पढ़े हुए दुरूद को अल्लाह के रसूल की बारगाह तक पहुंचाया करते हैं। कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो हमारे कांधे पर रहते हैं, जिसे किरामत कातिबीन कहा जाता है, हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिखा करते हैं। और कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो कब्र में मुर्दों से सवाल करेंगे, उसका नाम मुनकर नकीर है। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये फरिश्तों का मैं नाम, फरिश्तों का काम गिना रहा हूँ और फरिश्तों का नाम भी गिना रहा हूँ। तो आपने सुना हजरत जिब्रील का काम क्या है? अल्लाह के पैगाम नबियों तक पहुँचाना। हजरत मीकाईल का काम क्या है? पानी बरसाना, हवा चलाना, आंधी और तूफान को चलाना, बंदों तक रोजी पहुँचाना। अब जो सूर फूकेंगे वो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है, और जो रूह निकालते हैं उसका नाम मलिकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम है। कांधे पर बैठकर जो हमारे अच्छे और बुरे अमाल
आमाल लिखते हैं, हमारे नेकियों को, हमारे अच्छाइयों को, बुराइयों को लिखते हैं, उसे किरामन कातिबीन कहा जाता है। जब हम मर के कब्र में जाएंगे वहां पर हमसे 3 सवाल होंगे। उनका वो जो फरिश्ता है उनका नाम है, उनका नाम मुनकर नकीर है, और हमारे पढ़े हुए दुरूद को आका की बारगाह में पहुंचाते हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा फरमाया है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है जो पूरी दुनिया में गर्दिश करती है। वो फरिश्ता जो है कभी दिल्ली में घूमता है, कभी मुंबई में घूमता है, कभी कलकत्ता में घूमता है, कभी जापान में घूमता है, कभी कश्मीर में घूमता है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। आप कहोगे क्या बात है, अगर फरिश्तों को घूमने के लिए क्या ड्यूटी लगाई गई है? हाँ हाँ, उनको घूमने की ड्यूटी है, लेकिन वो घूमते हैं, वो इसलिए घूमते हैं, वो अल्लाह के नेक बंदों को तलाश करते हैं, अल्लाह के बेहतरीन बंदे को तलाश करते हैं। वो फरिश्ता जब घूमते हैं उसे शराबी भी मिलता है, उसे जुआरी भी मिलता है, उसे रास्ते में लोगों को सताने वाले भी मिलते हैं, उन्हें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो गालियां माँ बाप को सताने वाले नौजवान भी मिला करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो चोरी करते हुए चोरी करते हुए देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो नाच गाने के महफिल में उनकी जीनत बने रहते हैं। सबको फरिश्ते देखते हैं और सबका नाम लिखते जा रहे हैं, जो फला जो काम करता है। लेकिन देखते देखते जब विनोदपुर की सरजमीन पर आते हैं, बोले सुभान अल्लाह, घूमते घूमते जब विनोदपुर का चक्कर लगाते हैं, आवाज आती है कि जहां पर अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजाई गई है, यहाँ पर अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, रसूलुल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, अली अली का नारा लगाया जा रहा है, इस्लाम का झंडा बुलंद किया जा रहा है। तो ऐसी जगह पर फरिश्ते आ जाते हैं और अपनी नूरानी परों से पूरे महफिल को ढांप लिया करते हैं। अब उनको असली जगह पर फरिश्ता पहुंचकर सारे लोगों के नामों को लिखते हैं, सबके बाप के नाम को लिखते हैं, सब बच्चे के नाम को लिखते हैं। इनके बच्चे के बाप का भी नाम लिखा जाता है, जो यहाँ पर है और जो यहाँ पर नहीं है उनका भी नाम लिखा जा रहा है। मचल के बोले सुभान अल्लाह, बेटा आ गया है, बाप घर में है, बेटे की बरकत से बाप का भी नाम लिखा जा रहा है। अब देखिए, और जितने बूढ़े हजरात हैं इनका भी नाम लिखा जा रहा है, बाप कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं उनका भी नाम लिखा जा रहा है। जब महफिल इख्तिताम हो जाता, जब महफिल का इख्तिताम होता है, जब सारे लोग चले जाते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अरीज़ा पेश करते हैं, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, मैंने दुनिया का चक्कर लगाया, कभी दिल्ली में घूमा, कभी मुंबई में घूमा, कभी कलकत्ता में घूमा, कभी जापान में घूमा, कभी कश्मीर में घूमा, कभी पटना में घूमा, कभी कटिहार में घूमा, कभी पूर्णिया में घूमा, लेकिन ऐसी सरजमीन पर पहुंचा जिस सरजमीन का नाम शेख टोला विनोदपुर था। वहां के लोगों को मैंने देखा कि ठंडक के वक्त में अपने सारे कामों को छोड़कर, अपने दुकानों को छोड़कर, अपने खेतों खलियान के कामों को छोड़कर, अपने दोस्त यारों की मोहब्बतों को छोड़कर, सारी चीजों की मोहब्बतों को दरकिनार करके महफिल रसूल में बैठे हुए थे। और तेरा जिक्र जब आता था बिल्कुल नारा बुलंद कर दिया करते थे, सुभान अल्लाह की पाकी बयान किया करते थे। सारे लोग बैठे थे और सबके नामों का मैंने दर्ज किया। ए मेरे मौला, मैंने शराबी को भी देखा, जुवाली को भी देखा, माँ बाप को सताने वाले को भी देखा और नाच गाना करने वाले को भी देखा। लेकिन ए मेरे मौला, ऐसे वक्त में नाच गाना, शराबी, तमाम लोगों को देखा। लेकिन ए मेरे मौला, जब मैंने तेरे गुलामों को देखा, तेरे खास बंदों को देखा, वो बड़े झूम झूम कर तेरा जिक्र सुन रहे थे, बड़ा झूम झूम कर नाच सुन रहे थे, अली अली का नारा बुलंद कर रहे थे, सहाबा का नारा लगा रहे थे। रब फरमाएगा तू कहना क्या चाहता है? तो फरिश्ता कहेगा मौला मैंने सबका नाम लिखा है और सबके बाप के भी नाम को लिखा है। रब फरमाएगा वजह क्या है? तो फरिश्ते कहेंगे मौला बस हम इतना चाहते हैं जितने लोग वहां पर बैठे थे उनको भी तू बख्श दे और उनके बाप को भी बख्श दे। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से वादा फरमाएगा, ए फरिश्तों सुनो सुनो, तुम लोग गवाह हो जाओ, जितने लोग वहां पर मेरे और मेरे महबूब की महफिल में बैठे थे मैंने सबको बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, मैंने सबको बख्श दिया है। इसीलिए लोगों सुनो, आज हम लोग सारी चीजों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। हम किसी डीजे से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि हम तो अमीर हमजा के भतीजे से मोहब्बत करते हैं।
बोले सुभान अल्लाह। जाने वाले बहुत सारे चले गए, लेकिन उन्हें कल जल के सुबह पैगाम दीजिएगा कि लोगों सुनो, तुम तो महफिल से बीच में उठकर चले आए, लेकिन तुम तो चले आए माल के लिए, लेकिन हम जलसा सुनते रहे आमिना के लाल के लिए। बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए यकीनन सबके सब दीवाने हैं। बिल्कुल अब 5 मिनट सुनिए, अब बिल्कुल सलात व सलाम पढ़ दिया जाएगा मोहब्बत से। बोले सुभान अल्लाह। ज़रात मोहतरम, हम नबी से मोहब्बत करते हैं और औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं। हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं। हम आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं और आला हजरत के नक्श कदम पर चलने वाले हैं। आला हजरत ने हमें पैगाम दिया है। आज कहने वाले कहते हैं आखिर आला हजरत में है क्या, आला हजरत का लोग नाम आखिर क्यों लेते हैं, आखिर वजह क्या है? तो जानते हैं, जरा तवज्जो से मेरी गुफ्तगू समाप्त कर लें। एक नानपारा का एक बहुत बड़ा नवाब था, बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा धनी इंसान था। जानते हैं उसको शेर के जरिए से, यानी शेर व शायरी के जरिए से जो भी उनकी तारीफ किया करता था, उनको इनाम में सोना दिया जाता था, उनको इनाम में चांदी दिया जाता, उनको इनाम में कई बीघा जमीन दे दिया जाता था। यही मामला था। ऐसे कोई तारीफ करता तो कुछ नहीं देता, लेकिन अगर कोई शख्स शेर के जरिए से तारीफ करता, कसीदा पढ़ता, तो वो सोना चांदी यानी बहुत सारे माल उनको इनाम के तौर पर दे दिया करता था। लेकिन एक शख्स वहां से आया और बरेली के सरजमीन पर पहुंचा, बरेली के सरजमीन पर पहुंचा और आने के बाद आला हजरत सरकार की बारगाह में आकर यूं अर्ज करता है, ऐ बरेली के इमाम, नानपारा का एक बहुत बड़ा सेठ है जो अपने वक्त का राजा है, अपने वक्त का बहुत बड़ा दौलतमंद इंसान है। अगर शेर के जरिए से अगर कोई उनकी तारीफ करता है, अगर उनकी बड़ाई बयान करता है, इनाम में कभी सोना देता है, कभी चांदी देता है, कभी जमीन में देता है। मैं तो कहूंगा इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन में आपसे बढ़कर कोई दमदार शेर लिखने वाला कोई नहीं है और दमदार नात लिखने वाला कोई नहीं है जो अशार के जरिए से तारीफ करे। ऐसा कोई लिखने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, चलिए ना जरा नानपारा शेर के जरिए से उनकी तारीफ कर दीजिएगा। बहुत सारा सोना मिलेगा, बहुत सारा चांदी मिलेगा और कई बीघा जमीन आपको दे दिया जाएगा इनाम में। तो आला हजरत ने कहा था आने वाले से, ए आने वाले सुनो, तुम किसके पास आए हो और तुम किससे कह रहे हो कि मैं दुनियादार की तारीफ करूं, कि वो नानपारा के सेठ की तारीफ करके और दुनिया का माल हासिल करूं? ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में किसी दुनियादार की तारीफ के लिए नहीं भेजा है। अगर भेजा है तो कायनात के ताजदार की तारीफ के लिए भेजा है। इसीलिए आला हजरत उसी वक्त कलम उठाते हैं और लिखते हैं कि करूं मदहे अहले दुवल रजा, करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं, मेरा दीन पारायना नहीं। सुनो, मैं उसकी तारीफ नहीं करने वाला, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसी को आला हजरत सरकार कहते हैं। आज कोई ताजमहल देख कर आता है तो ढिंडोरे पीटता है। हमने ताजमहल देखा है, हमने लाल किला देखा है, हमने कुतुब मीनार देखा है, हमने इंडिया गेट देखा है और कश्मीर के बागात देखा है। मैं कहना चाहता हूं इनकी तारीफ मत किया करो, इनके चर्चे मत किया करो, क्योंकि ताजमहल देखने वाले को नेकी नहीं मिला करती है, इंडिया गेट देखने वाले को सवाब नहीं मिला करता है, कश्मीर के बागात को देखने के बाद हमें कोई अजर सवाब नहीं मिलने वाला है। आखिर हम करें तो क्या करें? तो आप कहोगे आखिर हम क्या करें, क्या देखें? इनको जब देखने के बाद नेकियां नहीं मिलती है तो आप अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं आला हजरत की बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा तसव्वुर की दुनिया में। ए मेरे इमाम, ए इमाम अहमद रजा खान, आप ही बताइए हम क्या देखें? क्या ताजमहल ना देखें, कश्मीर के बागात ना देखें, क्या कुतुब मीनार ना देखें, लाल किला और इंडिया गेट ना देखें? तो आवाज आती है, ऐ रौनक अफरोज सुनो, ऐ मेरे चाहने वाले सुनो, ताजमहल देखो, कुछ भी देखो, लेकिन किसी में सवाब नहीं मिलने वाला है। अगर देखना ही है तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इसीलिए
यकीनन जब देखना ही है तो खाने काबा देखो, और देखना ही है तो मदीना देखो, रोज़े मुस्तफ़ा देखो। बस तवील गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन अब मैं यहीं पर अपनी बातों को समेट कर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ठंड के वक्त में इतनी देर बैठना ये आसान नहीं है। ये नबी की इश्क है, नबी से प्यार है, जो नात सुनकर आपको यानी पता ही नहीं चला कि इतना वक्त हो गया। और कोई भाषण सुनते तो आप चले जाते, लेकिन नबी की तारीफ, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने के बाद रूह गर्मा जाती है। इंसान चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल की तारीफ होती रहे और हम सुनते रहें। अब मैं चाहता हूं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व ताला इस महफिल को मौला तो कबूल अता फरमा ले। जिस बच्चे के तवल्लुद की खुशी में इस महफिल को रचाया बसाया गया है, अल्लाह ताला उन्हें दोनों जहान में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। अर्शो कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो ताज़ीम अहमद के लिए।